वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में हम बात करेंगे कि कैसे आप डायनामिक सर्च एड्स रन कर सकते हो। डायनामिक सर्च एड्स क्या होती हैं? तो डायनामिक सर्च एड्स के अंदर आपको गूगल को जस्ट अपना वेबसाइट का एड्रेस देना होता है, ठीक है। एंड यूजिंग दैट गूगल ऑटोमेटिकली हेडलाइन, यूआरएल सारी चीजें जनरेट कर देता है। आपको जस्ट लिखना होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन लिखना होता है और बाकी चीजें गूगल खुद ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसको हम कहते हैं डायनामिक सर्च एड्स, ठीक है। अब ये देखो, डायनामिक सर्च एड्स के साथ दिक्कत क्या है कि इस पे आपका कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जो डायनामिक सर्च एड्स हैं इस पे आपका कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। प्लस डायनामिक सर्च एड्स जो हैं वो उन वेबसाइट्स के लिए रेकमेंडेड हैं बस जो वेबसाइट्स जल्दी चेंज नहीं होती। मतलब अगर आपकी वेबसाइट है और उस पर फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं, है ना, तो आपके लिए डायनामिक सर्च एड्स रेकमेंडेड नहीं है। डायनामिक सर्च एड्स बस उसके लिए रेकमेंडेड है जिसकी साइट्स पे फ्रीक्वेंटली सर्चेस नहीं होते, मतलब फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं होते, राइट। प्लस एक और दिक्कत क्या है डायनामिक सर्च एड्स के साथ कि डायनामिक सर्च एड्स जब आप रन करते हो तो गूगल जो है वो कीवर्ड जो है वो आपके वेबसाइट से फेच करता है, राइट। तो अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जहां कीवर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे, देन गूगल को कई बार ये प्रॉब्लम होगी समझने में कि जो आपकी वेबसाइट है या जो आपका पेज है उसका थीम क्या है, वो किस कीवर्ड के बारे में है। और जब ऐसा होगा तो गूगल सही कीवर्ड्स नहीं दिखा पाएगा और आपके पास सही ट्रैफिक नहीं आएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं कि डायनामिक सर्च एड्स आप बना कैसे सकते हो, ठीक है। तो डायनामिक सर्च एड्स बनाने के लिए आपको सिंपल जाना है प्लस और न्यू कैंपेन और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, और आपको सर्च ही लेना है, राइट। और यहाँ पे आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कर दो कंटिन्यू। और बाकी जैसे आपने सर्च एड बनाया था सेम वैसे ही बनाना है, कोई अलग चीज नहीं है। बस एक चीज का फर्क है जहां पे आपको ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें सेम है। सर्च एड और इसमें कोई फर्क नहीं है, जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। और नेटवर्क वगैरह जो भी हम चूज करते थे वो सारी चीजें आपको पता है। जस्ट आपको करना क्या है, जब आप आओगे शो मोर सेटिंग्स में यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखो डायनामिक सर्च एड्स सेटिंग, ठीक है। ऑप्शन आ रहा है डायनामिक सर्च एड्स सेटिंग्स, राइट। तो आपको इसे क्लिक करना है और देन गूगल आपसे पूछ रहा है आपके डोमेन का नाम, कि क्या आपका डोमेन है, राइट। तो ये रहा मेरा डोमेन, तो ये डोमेन मैंने कर लिया कॉपी और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये सब हटा दिया मैंने, जस्ट रूट डोमेन डाल दिया मैंने, ठीक है। देन लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, क्या लैंग्वेज है, तो इंग्लिश है। और सेलेक्ट अ टारगेटिंग सोर्स। अब देखो टारगेटिंग के लिए तीन तरीके हैं गूगल के पास। पहला, यूज गूगल इंडेक्स ऑफ माय वेबसाइट। अब गूगल ने मेरी वेबसाइट इंडेक्स कर रखी होगी, है ना, गूगल पे। तो ये कह रहा है कि क्या जो गूगल ने वेबसाइट इंडेक्स की हुई है मैं वो सारी इंफॉर्मेशन यूज करूं। दूसरी कह रहा है कि यूआरएल फ्रॉम माय पेज फीड, अगर मैंने कोई पेज फीड बनाया है तो वो मैं यूआरएल सेलेक्ट कर सकता हूं और मैं उन्हें ही बस ऐड दिखा सकता हूं, उन यूआरएल्स पे ऐड दिखा सकता हूं। तो ये हम कल के लेसन में सीखेंगे कि कैसे आप ये पेज फीड बना सकते हो, कैसे यूआरएल बना सकते हो। एंड देन लास्ट वन इज यूज यूआरएल फ्रॉम गूगल इंडेक्स एज वेल एज जो आपने पेज फीड दी, है ना। तो तीन ऑप्शन है। पहला, जो कि आपकी गूगल ने वेबसाइट इंडेक्स की है खाली वो इंफॉर्मेशन यूज करे। दूसरा, जो भी आपका आपने पेज फीड बनाया है गूगल पे, गूगल वो इंफॉर्मेशन यूज करे। एंड द लास्ट वन इज जो भी आपका पेज फीड है प्लस जो भी गूगल ने इंडेक्स किया है वो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करे, राइट। आगे सारी चीजें सेम है जैसी आप करते आए हो। यहाँ पे जस्ट आपको बजट लिखना है, बाकी सारी चीजें आपको पता है। बिडिंग हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम मैनुअल सीपीसी ही यूज करेंगे और एनहांस्ड हम यूज नहीं करेंगे। शो मोर सेटिंग्स यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना और एड एक्सटेंशंस का हमें कुछ नहीं करना। सेव एंड कंटिन्यू। एड एक्सटेंशन हम बाद में बना देंगे, अभी मैं नहीं बना रहा। अब देखो मेरा एड ग्रुप आ गया। अब आप एक चीज देखो, बाय डिफॉल्ट गूगल ने यहाँ पे दो कैटेगरीज बना दी, दो कीवर्ड टाइप यूज कर ले। पहला यूज किया गूगल ने दीपक सिंह एंड देन यूज किया गूगल ने फेसबुक एड्स।
है ना। ये दो गूगल ने कैटेगरीज बना दी। अब मैं चाहूं तो मैं इन दो कैटेगरीज को यूज कर सकता हूं, राइट, इन दो कैटेगरीज को यूज कर सकता हूं, राइट। और यहां पे मैं लिख सकता हूं बिड। ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं कि मैं इसके लिए कितना देना चाहता हूं और इसके लिए कितना देना चाहता हूं, कितने पैसे देना चाहता हूं, है ना। तो मैं यूज कर सकता हूं, कैटेगरी यहां से यूज कर सकता हूं, राइट। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, एक ऑप्शन है देखो, स्पेसिफिक वेब पेजेस। अगर मैं कैटेगरी यूज नहीं करना चाहता तो मैं यहां पे स्पेसिफिक वेब पेजेस डाल सकता हूं जो कि मैं टारगेट करना चाहता हूं, राइट। तो जो भी पेज है से ये मेरा होम पेज है, मैं इसे ही टारगेट करना चाहता हूं, तो ये मैं डालूंगा और यहां पे मैं ऐड कर दूंगा, राइट। अब देन मुझे लिखना है बिड, कि कितना मैं बिड करना चाहता हूं, राइट। तो यहां पे मैं क्या टारगेट कर रहा हूं, स्पेसिफिक वेब पेजेस। और यहां पे मैं क्या कर रहा था, यहां पे मैं, गूगल ने मुझे ऑलरेडी रेकमेंड किया था, मैंने वो चूज किया था। यहां पे मैं कर रहा हूं स्पेसिफिक वेब पेजेस, या मैं क्या कर सकता हूं, ऑल वेब पेजेस। मेरी वेबसाइट पे जितने वेब पेजेस हैं मैं सबको टारगेट कर सकता हूं, वहां से गूगल जो भी रेलेवेंट कीवर्ड्स है वो उठाएगा और गूगल एड बना देगा, ठीक है। तो सपोज करो यहां पे मैं स्पेसिफिक वेब पेजेस टारगेट नहीं कर रहा, तो मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। मैं सिंपल क्या करता हूं, जो गूगल ने मेरे को रेकमेंड की थी ये दो कैटेगरीज, और यहां पे मैं डिफॉल्ट बिड डाल देता हूं से 40 रुपए, राइट। डिफॉल्ट बिड डाल दी मैंने, और अगर मैंने डिफॉल्ट बिड डाल दी तो मुझे ये बिड डालने की जरूरत नहीं। अगर मैं ये बिड डालना चाहता हूं, सपोज करो मैंने डाल दिया 60 रुपीज, तो गूगल से मैं क्या कह रहा हूं कि भैया मेरा डिफॉल्ट बिड तो है 40, बट इस वाले के लिए, इस थीम के लिए, इस कैटेगरी के लिए, इस कीवर्ड के लिए मेरा बिड है 60, राइट। और इतना मैंने किया और देन मैं करूंगा सेव एंड कंटिन्यू। अब देखना आप जादू, देखो आपको यहां पे बस लिखना है डिस्क्रिप्शन, बाकी चीजें गूगल क्या करेगा, गूगल डायनामिकली खुद जनरेट कर देगा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, डायनामिक सर्च एड्स आर नॉट रेकमेंडेड, आपको कभी बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसे बहुत हैं, आपका बजट करोड़ों में है, आप पैसे वेस्ट करना चाहते हो, तब आप डायनामिक सर्च एड्स बना सकते हो, नहीं तो आपको डायनामिक सर्च एड्स नहीं बनाना। डायनामिक सर्च एड्स से अच्छे रिजल्ट नहीं आते, बहुत ही खराब ट्रैफिक आता है, पैसे की वेस्टेज, राइट। तो यहां पे अब मुझे लिखना है जस्ट डिस्क्रिप्शन एंड देन सेव एंड कंटिन्यू, और ये मेरा एड डन है, ठीक है जी। सिंपल लिखा मैंने डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2 एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। यूआरएल ऑप्शंस आपको पता ही है, आप ट्रैकिंग टेम्पलेट जो मैंने आपको बताया था, आप अगर आप लगाना चाहो तो यहां पे लगा सकते हो, और सिंपल आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू, बन गई आपकी डायनामिक सर्च एड। अगेन हम डायनामिक सर्च एड यूज नहीं करेंगे, बट जस्ट आपको पता होना चाहिए कि डायनामिक सर्च एड्स होती क्या है और बनती कैसे है, ठीक है। इसी के लिए हमने किया डायनामिक सर्च एड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।